हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इस मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। सो फर्स्ट आई विल राइट हियर, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली WBS। वी कॉल इट एज WBS विच इज कॉल्ड एज वर्क ब्रेक। आप लिखो ये सारी चीज, वर्क ब्रेक डाउन डाउन स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है? मान लो, आई पुट इट इन अ बेटर वे। लेट अस से आप जैसे इंजीनियरिंग का कॉलेज है। ओके, अभी मैं एक इंजीनियरिंग का कॉलेज, एक मिनट। या तो हमने देखो एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन सिंपल वे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है। अब इस इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे सिविल का डिपार्टमेंट है, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अब सिविल में क्या क्या रहेगा? फर्स्ट ईयर के बच्चे रहेंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इन द सेम वे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS सारे में यहाँ पे भी सेम वैसे ही रहेगा। फिर अगेन फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे? 60 बच्चे। सेकेंड ईयर में कितना बच्चे बच्चे 50 है। फिर थर्ड ईयर में 45, फोर्थ ईयर में 60। सेम मैकेनिकल, सेम इलेक्ट्रिकल, सेम CS, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर अगेन इसको अगर फिर बाइफरकेट करना है, तो जब मैं फर्स्ट ईयर का बात करूंगा, यहाँ पे मैं फर्स्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी का बात करूंगा। सेक्शन ए में भी 60 बच्चे, सेक्शन बी में भी 60 बच्चे। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया कि जो ओवरऑल एक इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बड़ा एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको हमने ब्रेक डाउन किया अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एंड उस डिपार्टमेंट में हमने फिर से उसको ब्रेक डाउन किया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। फिर फर्स्ट ईयर में हमने ब्रेक डाउन किया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। फिर हमने बताया कि सेक्शन ए में कितने बच्चे। अगर आप इस तरह से करोगे, अपने वर्क को ब्रेक डाउन करोगे, इट इज वेरी सिंपल। मान लो किसी ने पूछ लिया आपको, तो आप मेरे को बता दो कि सिविल के सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं। तो आप आपने इस तरह से ब्रेक डाउन किया कि आपका फर्स्ट ईयर का भी है। फर्स्ट ईयर में सेक्शन ए में 60 बच्चे हैं। अगर आप इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं करते, फॉर एग्जांपल सेक्शन ए नहीं है और सेक्शन बी नहीं है। ठीक है। मान के चलो ओवरऑल फर्स्ट ईयर में आपके लेटेस्ट से 130 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में। तो किसी ने पूछ लिया, आप मेरे को बताओ सेक्शन ए में कितने, सेक्शन बी में कितने, तो आपको पता नहीं। राइट। तो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल इज, जब आप कोई भी एक्टिविटीज को यहाँ पे MS प्रोजेक्ट में करेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। राइट। इन द सेम वे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर रहेगा। फिर फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर में 15 सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में 18 सब्जेक्ट, फोर्थ ईयर में 10 सब्जेक्ट। फिर वो 10 सब्जेक्ट कौन सा है? बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स रहेगा। सेकेंड में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और BMCT। थर्ड में RCC हाईवे। फोर्थ में एस्टिमेशन PSC। समझ में आ रहा है? अगर अगर मान लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 10 नहीं समझा, 10 नहीं लिखा, तो अगर किसी ने कोई कोई भी आके पूछेगा कि तो फर्स्ट ईयर में सिविल में कितने सब्जेक्ट्स है, तो आपको पता नहीं। फिर आप यहाँ पे काउंट करने लग जाओगे। समझ में आ रहे? इन द सेम वे, जब हम कोई भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, जब कोई भी हम शेड्यूल बनाएंगे, हमको इस लेवल पे बनाना है ताकि इट इज इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पूरा जो प्रोजेक्ट है ना, इस एंटायर प्रोजेक्ट, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये A ब्लॉक का प्रोजेक्ट है। तो फर्स्ट थिंग वी अंडरस्टूड। फिर इस A ब्लॉक के अंदर हमारे पास सबस्ट्रक्चर का वर्क है, सबस्ट्रक्चर का वर्क है। फिर हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर का वर्क है। तो हमने किस तरह हमने कहा कि एक प्रोजेक्ट है A ब्लॉक का, इसमें हमने बोला कि सबस्ट्रक्चर का कुछ काम है, सुपर स्ट्रक्चर का कुछ काम है। ठीक है। अब मैंने फिर से बोला कि सबस्ट्रक्चर में अभी फाउंडेशन का काम है, कॉलम अप टू प्लिंथ बीम का काम है, प्लिंथ बीम का काम है, इतने काम है। राइट। फिर सुपर स्ट्रक्चर में ग्राउंड फ्लोर में कॉलम अप टू रूफ बीम, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड बीम, एंड फिर उसके बाद एक ग्राउंड फ्लोर का बात कर रहा हूँ। फिर फर्स्ट फ्लोर में कॉलम अप टू रूफ बीम, सेकेंड स्लैब, फर्स्ट फ्लोर का रूफ स्लैब रहेगा। फिर सेकेंड फ्लोर में कॉलम अप टू रूफ बीम, इसके बाद थर्ड फ्लोर का स्लैब। फिर इसके बाद थर्ड फ्लोर में कॉलम अप टू रूफ बीम, फिर इसके बाद फोर्थ फ्लोर का स्लैब। फिर फोर्थ फ्लोर में कॉलम अप टू रूफ बीम, फिर इसके बाद टेरेस फ्लोर का स्लैब। तो ये फिर इसके बाद लिफ्ट मशीन रूम। राइट। समझ में आ रहा है ना? फिर इतना होने के बाद फिर मैंने क्या कहा कि फिर मैंने कहा ठीक है, फाउंडेशन के अंदर फिर क्या काम है? अर्थवर्क का काम है, PCC का काम है, रीइंफोर्समेंट का काम है, फॉर्मवर्क का काम है, कंक्रीटिंग का काम है। ठीक है। कॉलम अप टू प्लिंथ बीम में क्या क्या काम है? स्टार्टर कंक्रीट लगाना है, रीइंफोर्समेंट लगाना है, फॉर्मवर्क लगाना है, कंक्रीट फॉर कॉलम पेडेस्टल। फिर प्लिंथ बीम में क्या क्या काम है? बैकफिलिंग का करना है PCC का, फिर रीइंफोर्समेंट बांधना है, फिर फॉर्मवर्क का काम है, कंक्रीट फॉर द प्लिंथ बीम,
बैक फिलिंग अबोव द प्लिंथ बीम। अभी इस तरह से मैंने ब्रेक डाउन किया। ए ब्लॉक, ए ब्लॉक में हमें सुपर सब स्ट्रक्चर का वर्क भी है, और उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर का भी वर्क है। सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन का काम है, कॉलम अप टू प्लिंथ बीम का काम है, प्लिंथ बीम का काम है। तो हमने क्या किया, हर एक चीज को हमने ब्रेक डाउन किया। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। अभी मान के चलो मैंने इस तरह से नहीं किया, मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। आई सिलेक्ट दिस, ओके। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके आगे ही लिखेंगे इसको, सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसके आगे ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल बी, या, ठीक है। अगर मैं इस तरह से नहीं करूंगा तो मैंने क्या किया, ए ब्लॉक लिखा। ए ब्लॉक में मैंने क्या किया कि सबस्ट्रक्चर वर्क लिखा। फिर मैंने क्या किया, फाउंडेशन को नहीं लिखा, ठीक है, नॉट राइट फाउंडेशन। कॉलम अप टू प्लिंथ बीम नहीं लिखा। फिर मैंने प्लिंथ बीम का काम भी नहीं लिखा। बस इतना मैंने अभी क्या किया कि ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक के अंदर सबस्ट्रक्चर का काम है। तो उसमें आपको अर्थवर्क, पीसीसी, रिइंफोर्समेंट, फॉर्मवर्क, कंक्रीट फॉर फुटिंग, स्टार्टर कंक्रीट, रिइंफोर्समेंट, फॉर्मवर्क, कंक्रीट फॉर कॉलम पेडेस्टल, बैकफिलिंग, रिइंफोर्समेंट, इस तरह से मैंने अगर शेड्यूल बनाऊंगा। मान लो कोई भी साइट पे आके पूछेगा, यार मेरे को बताओ फाउंडेशन में कितने दिन का काम अभी भी बचा है, या कोई भी पूछेगा फाउंडेशन में कितने दिन का टोटल काम है, क्या बता पाओगे? यहाँ से नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि आपने सबस्ट्रक्चर के अंदर ही सारी चीजों को बता दिया ना। तो आप अलग सा फाउंडेशन का नहीं बता सकते हो। अगर आप इस तरह से करोगे, जैसे यहाँ पे देखो, सिर्फ फाउंडेशन के अंदर हमने अर्थवर्क बना दिया, पीसीसी बना दिया, रीइंफोर्समेंट, फॉर्मवर्क और कंक्रीटिंग। अगर अभी कोई भी आके पूछेगा तो मेरे को बताओ टोटल फाउंडेशन में क्या कितने दिन का काम है, तो अब डायरेक्टली आप देखो 42 डेज का काम है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? 42, ये 42 डेज कहाँ से आएगा, या 42 डेज कहाँ से आएगा? हाँ, नो, ओवरऑल प्रोजेक्ट से हमने उसको निकाला हुआ है, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस। तो आपको 42 डेज समझ में आ गया ना। अगर आप इस तरह से करोगे, फिर अगर मान लो नेक्स्ट अगर कोई भी आके पूछेगा कॉलम अप टू प्लिंथ बीम में कितने दिन का काम है, तो 37 डेज का काम है। तो आपको इस तरह से वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाओगे, फिर इन दैट केस इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? राइट। इन द सेम वे, मान लो दो ब्लॉक है, ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक। तो आपने वैसे नहीं किया, आपने बोला कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में इतना सारे काम करने हैं। अगर आप इसको बाइफरकेट नहीं करोगे कि ए ब्लॉक का अलग सा है, बी ब्लॉक का अलग सा है, फिर आके कोई भी पूछेगा तो ए ब्लॉक में कितना काम हुआ है, यू कैन नॉट टेल, क्योंकि आपने बाइफरकेशन किया ही नहीं ना। ए ब्लॉक का अलग से नहीं बनाया, बी ब्लॉक का आपने अलग से नहीं बनाया था। दैट इज वाई यू कैन नॉट प्लान इट। सो दैट इज वाई वेन एवर यू प्लान, यू शुड मेक श्योर कि आप सही से प्लानिंग कर रहे हो। आपको ये सारी चीज वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग का समझाया था आपको, सेम ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डू। ओके। अब इन्हीं चीजों को हम अभी एमएस प्रोजेक्ट में करेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आपने आई थिंक ऑलरेडी एक शीट बना के रखा होगा जो असाइनमेंट का दिया था, जहाँ पे आपने ये सारी चीज लिखा था, ठीक? ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, आई मीन व्हाट आई विल डू इज, मैं इसी को कॉपी करूंगा। आई कॉपी द सेम थिंग, और फिर मैं आपके सामने ये सारी चीज बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं आपको एक नया एक एमएस प्रोजेक्ट का सॉफ्ट नया वाला फाइल ओपन करूंगा, ब्लैंक शीट, ठीक है। और यहाँ से मैं सारे डेटा को कॉपी करूंगा, इस तरह से पूरा कॉपी करूंगा। कहाँ तक करेंगे? पूरा ही करेंगे, नहीं पूरा तो नहीं करेंगे, चलो पूरा करेंगे क्या, अब पूरा ही करेंगे सो दैट वी गेट एन आइडिया। चलो, हाँ, पूरा ही कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। मैं पूरा करूंगा अपने साइड से, ठीक है। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पूरा मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। कलर भी इसका चेंज हो गया है, तो फिर से कलर, ठीक है, रहने दो, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो, अभी हम इसको, वो सारी चीज वर्क ब्रेक, अभी क्या हो रहा है, सर मैनुअल शेड्यूल हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी क्या हो रहा है, ये सारे एक जगह पे आ रहे हैं। अब हम इसको फर्स्ट नाम देंगे कि क्या बिल्डिंग है, लेट अस से कामत कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है, कामत कमर्शियल बिल्डिंग। ये मेन हेडिंग है, कामत कमर्शियल बिल्डिंग, दिस मेन हेडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आपका ए ब्लॉक है, उस ए ब्लॉक में सबस्ट्रक्चर का वर्क है, उस सबस्ट्रक्चर के वर्क में फाउंडेशन का वर्क है। तो आप किस तरह से इसको प्लान करोगे, फर्स्ट क्या करना, कामत कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर ये सारे लोग आएंगे, तो हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। आपके पास जितने एक्टिविटीज है आप करो, ठीक है। सारे एक्टिविटीज में यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, इस तरह से। नहीं तो एक काम करेंगे, विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि
जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों ने यहाँ तक किया था, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर, आई थिंक सेकंड फ्लोर तक आप लोगों ने काम किया था, तो मैं सेकंड फ्लोर तक ही लेके जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं करेंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। आई थिंक आपने सेकंड फ्लोर तक ही किया था सारे अपने असाइनमेंट में, तो हम बस वहां तक ही करेंगे, नो नॉट एन इश्यू। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर और भी इसको ऐड करेंगे। या इसको मैं डिलीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक ही करेंगे। चलो, अभी क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करो इस तरह से, सारे को सिलेक्ट करेंगे। देखो एक और चीज, हो सकता है आपने जो ए ब्लॉक है ऊपर लिखा होगा, अभी ऊपर आपको स्पेस नहीं है, तो आप यहाँ पे राइट राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट टास्क कर दो, तो उसके ऊपर एक रो आ जाएगा और वहां पे आप लोग कामत कमर्शियल बिल्डिंग लिखो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आप लोग ने हो सकता है ए ब्लॉक ऊपर लिखा होगा, तो आप कामत कमर्शियल बिल्डिंग नहीं लिख सकते हो, तो आप यहाँ पे अपने कर्सर को रखो, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टास्क, तो इसके ऊपर एक रो खुल जाएगा और यहाँ पे आप इन चीजों को लिखो। ठीक है, चलो, अब देखो सारे को सिलेक्ट करो इस तरह से, सिलेक्ट एवरीथिंग, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे टास्क वाला ऑप्शन, दिस ऑप्शन कॉल्ड टास्क, टास्क ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट, क्लिक ऑन दैट। टास्क ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है दिस वन, क्या लिखा है, इंडेंट, और यहाँ पे क्या ऑप्शन है, आउटडेंट, तो इसको क्लिक करो एक बार, एक मिनट, टास्क में आ जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंडेंट, इसके ऊपर क्लिक करो, तो क्या हो गया, सारे चीज इसके बाहर आ गए, मतलब कामत कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर ये सारे चीज इसके अंदर आएंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो कामत कमर्शियल बिल्डिंग इज द टॉप, जैसे सिविल इंजीनियरिंग टॉप, उसके अंदर ये सारे लोग आएंगे, कामत कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर सारे लोग आएंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ए ब्लॉक का ये काम है ना, सब कुछ यहाँ से सबस्ट्रक्चर के वर्क से यहाँ तक सारे ए ब्लॉक का ये काम है। अभी क्या करेंगे एग्जैक्टली, सब स्ट्रक्चर से सारे लोगों को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किया, गुड, फिर टास्क में आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शन है इंडेंट, क्लिक ऑन दैट। अब क्या हो गया, कामत कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर सारे लोग आएंगे, उसमें ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक मतलब नेक्स्ट लेवल पे आ जाऊंगा, ए ब्लॉक है, इस ए ब्लॉक के अंदर ये सारे लोग आएंगे। एक चीज मैं भूल गया, आप एक चीज याद रखो, इसको एक बार लिख लो, कि कभी भी आपको जब आप डब्ल्यू बी एस बनाओगे, इस फॉर्मेट को, फर्स्ट इज टॉप हेडिंग, ठीक है, टॉप हेडिंग के बाद फिर आएगा मेन हेडिंग, अभी हमने जो किया वो मेन हेडिंग का काम किया, फिर आपको सब हेडिंग का काम करना है, एंड इसके बाद आपके एक्टिविटीज आएंगे, एक्टिविटीज, या नोट डाउन दिस, फर्स्ट आपका टॉप हेडिंग जो हमारा कामत कमर्शियल बिल्डिंग इज टॉप हेडिंग, फिर मेन हेडिंग है आपका ए ब्लॉक, फिर सब हेडिंग है हमारा सब स्ट्रक्चर कवर, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, चलो फाइन, अब देखो यहाँ तक हो गया, फिर देखो सब स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे वर्क आ रहे हैं क्या, नहीं, सब स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इतने काम आ रहे हैं, कहाँ से, फाउंडेशन से लेके कहाँ तक, बैक फिलिंग तक, ये तो सुपर स्ट्रक्चर का हो गया, उसको बाद में करेंगे। फाउंडेशन से लेके बैक फिलिंग अबोव प्लिंथ बीम, ये आपका सब स्ट्रक्चर का वर्क है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंडेंट करेंगे, हो गया ना? तो सब स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे काम आ गए। अब देखो, क्या फाउंडेशन के अंदर कितना काम है, फाउंडेशन के अंदर सिर्फ अर्थवर्क से कॉन्क्रीटिंग तक है, ये जो कॉलम अप टू प्लिंथ बीम है इसके अंदर आएंगे, तो फिर क्या करेंगे, अर्थवर्क से कंक्रीट फॉर फुटिंग यहाँ तक क्लिक करेंगे, टास्क में जाएंगे, इंडेंट करेंगे, हो गया ना? इसके अंदर ये सारे काम आ गए। फिर कॉलम अप टू प्लिंथ बीम, ये मेन हेडिंग ही रहेगा आपका, मतलब ये आपका सब हेडिंग है, इसके अंदर जितने भी काम है वो सारे आपके एक्टिविटीज है, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, और इसको टास्क में जाओ और यहाँ पे इसको इंडेंट कर दो। ठीक है, देखो एक चीज देखो, या, हाँ, ठीक है, चलो, कॉलम अप टू प्लिंथ बीम के अंदर इतने सारे लोग आएंगे, जिसको सिलेक्ट किया, हाँ, व्हाट आई वाज टेलिंग इज दिस वन, क्या है वो, एक मिनट, हाँ, कि जैसे आप उसको इंडेंट कर रहे हो ना, ये देखो 0 डेज इस तरह से काउंट हो रहा है, फिर इसमें कितना डेज काउंट होगा ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा, आगे करेंगे हम इन सारी चीज। ठीक है, आप देखो प्लिंथ बीम है, ये सारे प्लिंथ बीम कहाँ तक, अप टू बैक फिलिंग प्लिंथ बीम के अंदर आएगा, टास्क में चले जाओ और इसको इंडेंट कर दो, जैसे आपने इंडेंट किया, नंबर ऑफ डेज ये सारी चीज यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, चलो, नेक्स्ट देखो सुपर स्ट्रक्चर वर्क, सुपर स्ट्रक्चर वर्क में
ये सारे ग्राउंड फ्लोर के काम है ना। तो सुपर स्ट्रक्चर वर्क इज मेन वर्क, उसके अंदर आपके ग्राउंड फ्लोर का काम आएगा, फर्स्ट फ्लोर का काम आएगा, फिर सेकंड फ्लोर का काम आएगा, एंड फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर यहाँ पे है, फिर थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर तक आपका काम आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर आपका मेन है अभी, उसके अंदर इन सारे को डालेंगे हम। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे लोग आएंगे। ठीक है, सिलेक्ट किया आपने, टास्क में जाओ और इसको इंडेंट करो। हो गया ना, ये सारे चीज सुपर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका सुपर स्ट्रक्चर में ग्राउंड फ्लोर का काम है। तो ग्राउंड फ्लोर में कॉलम अप टू रूफ बीम, स्टार्टर कंक्रीट, कॉलम अप टू रूफ बीम, ये जो है ना इसको बोल्ड नहीं करना था, दैट इज वाई इट्स क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। हाँ, और इसको भी बोल्ड, ये क्या है, स्टील टू फ्लोर कंक्रीट, हाँ, कंक्रीट फॉर कॉलम, स्टील टू रूफ स्लैब और फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड बीम। फिर फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, इसको वैसे ही करेंगे, इसको भी नहीं चाहिए, एंड ओके इसको भी नॉर्मली कर दो, देन विल सी। हाँ अब देखो, ग्राउंड फ्लोर के अंदर क्या क्या काम है, कॉलम अप टू रूफ बीम, स्टार्टर कंक्रीट, रिइंफोर्समेंट, फॉर्म वर्क, कंक्रीट फॉर कॉलम। फिर ये जो स्टिल्ट और रूफ स्लैब जो है, इसको हम वैसे ही रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो यहाँ तक, ये सारे ग्राउंड फ्लोर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये सारे चीज आ जाएंगे, तो इसको इंडेंट कर दो। ठीक है, बस। अब देखो, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ग्राउंड फ्लोर आ गया, फिर स्टिल्ट, रूफ स्लैब और फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड बीम, फर्स्ट फ्लोर, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टिल्ट रूफ स्लैब है और फर्स्ट फ्लोर स्लैब है, इसके अंदर ये सारे लोग आ रहे हैं, तो फिर इसको सिलेक्ट करो। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, इंडेंट करेंगे इसके अंदर। गॉट इट, या दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। अगर आपको ऐसा नहीं करने, यू डोंट हैव टू डू, क्योंकि स्टिल्ट रूफ स्लैब और फर्स्ट फ्लोर स्लैब एंड बीम, एक काम करेंगे हम इसको, इसको मैं देखो, अगर आपको कोई भी एक्टिविटी पीछे जाना है, आपको अंडू करना है, तो कंट्रोल जेड टाइप करो। अगर कंट्रोल जेड करेंगे तो पूरा पीछे जाएगा। हम क्या करेंगे ना, इसको भी हम नॉर्मल एक्टिविटी मानेंगे, विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, फिर इसको भी सेकेंड फ्लोर का जो है इसको नॉर्मल एक्टिविटी मानेंगे। फिर नॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है, या नॉर्मल एक्टिविटी, ठीक है। अभी देखो, तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये सारे लोग आएंगे, तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर हम एक काम करेंगे, इन सारे को सिलेक्ट करेंगे, इन सारे को सिलेक्ट करेंगे, और सारे को हम ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही डालेंगे। ठीक है, टास्क में जाएंगे, फिर से इंडेंट कर देना। इज इट करेक्ट? नो, यहाँ पे फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। एक काम करेंगे, सारे को सिलेक्ट करो और टास्क में जाओ। अगर आपको बाहर आने, तो अभी हम इंडेंट करें, तो आपको आउटडेंट करना है, यहाँ पे आउटडेंट, क्लिक ऑन इट। ओके, ठीक है। अब सारे इसके अंदर आ गए, अभी क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर के अंदर ये सारे एक्टिविटीज आएंगी। यहाँ तक सिलेक्ट करो, टास्क में जाओ एंड क्लिक ऑन इंडेंट। ठीक है, चलो, सो एवरीबडी हैज कम। काम करेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा है ना, क्योंकि दो दो बार डू वन थिंग, एनी हाउ। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज गेटिंग क्रिएटेड। यहाँ पे डेट्स भी आ रहे हैं इसके साथ। ओके, माइलस्टोन है क्या? हाँ 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 हाँ, टिल्ट फ्लोर, इट्स गेटिंग क्रिएटेड एज अ माइलस्टोन। ओके ओके, दिस इज माइलस्टोन, तो इसको एज अ माइलस्टोन ट्रीट नहीं करना है। राइट, ये सारे माइलस्टोन्स आ रहे हैं, दिस इज माइलस्टोन, देन हाउ टू टेक इट आउट, नो प्रॉब्लम, चलो इसको रहने दो, नो प्रॉब्लम, विल सी दैट लेटर। ठीक है, या हम यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ग्राउंड फ्लोर कहाँ तक, अप टू हियर, टास्क, और इसको आप एक
विल डू वन थिंग, एक काम करेंगे। यहाँ से ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट एक बार इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे सुपर स्ट्रक्चर। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर एक बार मिस हो जाएगा ना तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ये। तो विल डू वन थिंग, मैं थोड़ा इसको कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, फिर से इसको थोड़ा स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? हाँ, फाउंडेशन के अंदर ये सारे आएंगे, इसके अंदर ये सारे आएंगे। ओके, क्विकली आई डू दैट, नहीं तो इट विल बी कंफ्यूजिंग। ठीक है, चलो गुड। फिर इसके अंदर ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, गुड। अब देखो, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे काम आएंगे ना, तो हम सिलेक्ट करेंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे हम। सारे को सिलेक्ट करके टास्क में जाएंगे और इसको आउटडेंट, इंडेंट करेंगे। ठीक है, चलो, मतलब सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे लोग आएंगे। फिर अभी क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में ये सारे काम करेंगे। ठीक है, कॉलम अप टू रूफ बीम, सारे जो काम है यहाँ से टी शटरिंग तक, ये आपका आएगा ग्राउंड फ्लोर में। तो इसको आप इंडेंट करो यहाँ पे। गुड, नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है, बस ये जो कलर है ना, कलर को बस, फॉन्ट जो है उसको चेंज करें, बोल्ड नहीं करेंगे, नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, गुड। देखो अभी क्लियर, अभी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये सारे काम आएंगे, कहाँ से? यहाँ से टी शर्टिंग तक, ये सारे फर्स्ट फ्लोर के अंदर आएंगे। फिर टास्क में जाओ और इसके इंडेंट कर देना। ठीक है, गुड। फर्स्ट फ्लोर का आ गया, जैसे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का आया, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का पूरा एक्टिविटीज आएंगे। अब सेकंड फ्लोर का लास्ट फ्लोर है, तो सेकंड, इसको नहीं चाहिए, इसको हटा दो। यस, डी शटरिंग लास्ट है ना, क्योंकि डी शटरिंग एक्टिविटीज लास्ट। फिर इसको सिलेक्ट करो, टास्क में जाओ, एंड देन इंडेंट। गुड। एंड फिर ये वाला फॉन्ट थोड़ा चेंज कर दो, नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, या, गुड। इसको डिलीट कर देंगे। डन। अभी क्या क्या किया हमने, देखो समझो अभी कॉन्सेप्ट। टोटल कमर्शियल बिल्डिंग में ये सारे एक्टिविटीज आएंगे। ठीक है, जिसमें ए ब्लॉक में ये सारे चीज, अगर आप कोई भी यहाँ पे डेट चेंज करते जाओगे ना, जैसे ड्यूरेशन हम लगाते जाएंगे, एक्चुअली में ड्यूरेशन लगाना था, ये तो पूरा एक काम करेंगे यार, ये तो अभी पूरा मैन्युअली शेड्यूल हो गया, ऑटो शेड्यूल करना पड़ेगा। ओके, विल डू, क्योंकि नया फोल्डर था ना, मैंने कोई सेटिंग्स ही नहीं किया था। नो प्रॉब्लम, क्विकली मैं आपको एक आइडिया दूंगा। चलो, इस ड्यूरेशन को चेंज करते जाएंगे। आप ऊपर देखते जाओ, 5 डे हो गए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ ना, ऊपर देखो, ऊपर देख रहे हैं ना, टोटल ड्यूरेशन, टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा। अगर आके कोई भी पूछेगा, अक्षय बताओ ये कमर्शियल बिल्डिंग में कितना दिन लगेगा फिनिश होने में? 56 डेज लगे। ठीक है, मेरे को ये बताओ, सिर्फ सबस्ट्रक्चर का वर्क में कितना दिन लगेगा? सबस्ट्रक्चर के वर्क में, तो आप यहाँ से बताओगे सबस्ट्रक्चर का वर्क में, तो अभी 56 ही दिखाएगा वो। आप यहाँ पे आ जाओ, वो हमने एक्टिविटीज को लिंक नहीं किया है, दैट इज वाई इट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। देखो, सबस्ट्रक्चर के वर्क में कितना दिन लगेगा? 56 डेज लगेगा। ठीक है, अब अर्थ वर्क में कितना दिन लगेगा? 3 डेज। पीसी से इतना दिन लगेगा। फिर अगर आपके कोई भी पूछेगा, क्योंकि इसमें डेट्स नहीं है ना, दैट इज वाई अपडेट नहीं हो रहा है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। फिर अगर कोई भी आके पूछेगा कॉलम अप टू प्लिंथ बीम में कितना दिन लगेगा, तो 5 डेज लगेगा। फिर प्लिंथ बीम में कितना दिन लगेगा, तो यहाँ पे हम डेट्स लगाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे डेट्स हो गए ना, जैसे मैंने डेट्स लगा दी यहाँ पे, यहाँ पे सारे डेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी भी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? ओके, एनी हाउ, जब हम रियल प्रोजेक्ट्स करेंगे सारी चीज और भी एक और बार करेंगे, बढ़िया। अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी भी आपको इस तरह से प्रोजेक्ट्स को बनाना है। जब आप ऐसे बनाओगे, एक के अंदर एक, एक के अंदर, तभी जाके आपको हर एक का आइडिया मिलेगा। पूरा सबस्ट्रक्चर होने में 56 डेज लगेगा, इसमें कॉलम अप टू प्लिंथ बीम में 5 दिन लगेगा, प्लिंथ बीम में 55 डेज लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो, आप क्या कर सकते हो, आप इसी को प्रैक्टिस कर लो, आप ये सारी चीज लिख लो। आई थिंक आप लोगों ने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी लिखा था, जैसे मैंने अभी इंडेंट और आउटडेंट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, आप वैसे ही करो। ठीक है, एक या दो बार प्रैक्टिस करो, इट विल बी सिंपल। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी चीजें आपको देखना है, कि यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सारी चीज का मतलब क्या है, ये वाला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। हर एक चीज हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।